हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आज हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसको कर्ली ब्रैकेट यानी मंझले कोष्टक में 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करते हैं, इन्फिनिट तक चलेगी ये सीरीज। ये चीज मैंने बताई थी। स्मॉलेस्ट नंबर 1 हो जाएगा इसका, और ग्रेटेस्ट जो होगा अनडिफाइंड होगा। दूसरी बात वेरिएबल टर्म्स मैंने बताई थी, एक्स, x+2, x+2, x+3, x+4। ऐसे यहाँ जब मैं x=1 पुट करता हूँ, नेचुरल नंबर के जो डिजिट है वो आपको फाइंड होती है। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, देखिए, अगर इवन नंबर लिखना है इसको, मैं इवन नंबर को डिनोट करूंगा 2n से। अब n जो है इसके अंदर नेचुरल नंबर है, n=1 2 3 4 पुट करते हैं तो हमारे पास 1 पुट करते हैं तो 2 आता है। n=2 पुट किया तो क्या आएगा, 4 आएगा। और उसके बाद 3 पुट किया तो 6 है। ऐसे हमारे को क्या है, इवन नंबर का एक सेट मिलेगा। अगर मैं ऑड नंबर के सेट की बात करता हूँ तो ऑड नंबर में क्या लिखेंगे, 2n-1। जब मैं n यानी कि नेचुरल नंबर की जो डिजिट है वो n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करता हूँ। जब मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 - 1 क्या आएगा हमारे पास में, 1 आएगा। अब मैं 2 पुट करता हूँ, 2 2 4 -1 3। फिर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 2 6 -1 क्या होगा, 5। ऐसे हमें ऑड नंबर की जो सीरीज है वो मिल जाती है। तो ये दोनों आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, 2n और ऑड के लिए 2n-1 होता है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था सेकंड होल नंबर। होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट में। ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक इंक्रीज करता है। इसकी स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होती है 0 होती है और ग्रेटेस्ट वैल्यू अनडिफाइंड होती है। फिर मैंने बताया था वेरिएबल टर्म्स, x, x+1, x+2, x+3, ऐसे ये सीरीज इंक्रीज करेगी। या जो लोवेस्ट नंबर है वो 0 है। x=, जब मैं वेरिएबल टर्म्स में 0 पुट करता हूँ तो हमें होल नंबर की सीरीज फाइंड होती है। हमारे पास दो टर्म्स दे रखी है, सक्सेसर एंड प्रेडेसर। सक्सेसर को हिंदी में अनुवर्ती या बाद वाला कहा जाता है, प्रेडेसर को पूर्ववर्ती या पहले वाला। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ सबसे पहले हम सक्सेसर अनुवर्ती यानी बाद वाले को समझेंगे। हमको लिखना है 5 का, लिखना है सक्सेसर। सक्सेसर मतलब अनुवर्ती मतलब बाद वाला। तो क्या करेंगे, 5 का जो सक्सेसर लिखना है तो क्या करेंगे, 5 + 1 करेंगे, 6 फाइंड होगा। जैसे कि 9 है, 9 का हम सक्सेसर लिखेंगे, क्या करेंगे, 9 + 1 कर देंगे, 10 हो जाएगा। मतलब जस्ट 1 डिजिट को इसमें ऐड कर देंगे, मतलब इसके बाद वाली डिजिट कौन सी आ रही है उसे सक्सेसर कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है प्रेडेसर। प्रेडेसर मतलब पूर्ववर्ती, इसके पहले वाला। जैसे यहाँ एग्जाम्पल 8 लिखा मैंने, 8 का प्रेडेसर क्या होगा, पूर्ववर्ती क्या होगा। 8 का पहले वाला जो होगा 8 - 1 कर देंगे, 7 हो जाएगा। अगर मैं 5 का प्रेडेसर यानी पूर्ववर्ती पहले वाला फाइंड करना चाहता हूँ तो 5 - 1 कर देंगे, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 0 का हमें प्रेडेसर यानी कि पूर्ववर्ती निकालना है। क्या होगा, इसके पहले वाला 0 - 1 क्या रहा है, -1। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर। जब मैंने इसका प्रेडेसर निकाला है 0 का, तो क्या रहा है 0 - 1 यानी -1। तो ये -1 होल नंबर नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए होल नंबर से रिलेटेड तो यहाँ ये होल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, यानी कि पूर्ण जो संख्या है उनके गुणधर्म पढ़ने हैं। जो फर्स्ट पढ़ेंगे हम फॉर एडिशन, योग के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्ती गुणधर्म। हमारे पास में दो होल नंबर है, अगर उसको हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, जैसे एक होल नंबर x है प्लस दूसरा होल नंबर y है, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लें अपन, 0 + 1 क्या आ रहा है, रिजल्ट 1 आ रहा है,
होल नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन की जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, वो क्या कर रही है, होल नंबर को यानी कि एडिशन को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट है होल नंबर की प्रॉपर्टी जो है हमारे पास में एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय। मैंने होल नंबर x और होल नंबर y को ऐड किया है, इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स भी तो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 लिया, क्या मैं 3 + 2 कर सकता हूँ? रिजल्ट सेम होगा। कम्यूटेटिव यानी इसका क्रम बदल देते हैं, हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं मिलता है। क्या मिल रहा है, दोनों में 5 मिल रहा है, और 5 क्या हमारे पास में होल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं इसके अंदर, 0 + 2 ले लेते हैं, तो 2 + 0 क्या आ रहा है रिजल्ट, हमारा रिजल्ट होल नंबर आ रहा है। तो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए क्या करती है, फॉलो कर रही है। तो ये एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास में 3 डिजिट है, x 3 होल नंबर्स हैं, y है प्लस z है। मैं फर्स्ट में क्या करता हूँ, y प्लस z को कंबाइन कर देता हूँ। अब इज इक्वल टू x प्लस वाई को कंबाइन करेंगे सेकंड में, और z को बाहर करते हैं। करना क्या है एग्जाम्पल में, y प्लस z का सम है वो x के साथ करते हैं, मतलब x की वैल्यू को y प्लस का जो सम आएगा उसके साथ सम करना है। सेकेंड में x और y को ऐड करना है, फिर z को ऐड करना है। फर्स्ट में क्या करना है, y प्लस z को ऐड करके फिर x में ऐड करना है, और राइट में हमारे को x प्लस वाई को ऐड करके फिर z में करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 + 4, ये x ले लिया है, y लिया है, z लिया है। अगर मैं इसको 2 + 3 को ब्रैकेट में ले लूं और 4 को आउट करते हैं, देखिए रिजल्ट क्या हो रहा है, 2 प्लस इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 7। इधर क्या हो रहा है, देखिए दिस प्लस दिस 5 + 4 हुआ, 2 + 7 कितना हुआ, 9। इधर क्या हो रहा है, ये भी 9 हो रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके साथ में हम, x को मैंने 5 लिया, y को मैंने 0 लिया, और z को मैंने 2 लिया है। अब x प्लस वाई को कंबाइन कर लिया और 2 को बाहर किया। अब इसको कीजिए सॉल्व, 5 0 + 2 2, 5 + 0 5 + 2, ये रिजल्ट 7 आ रहा है इसका, इधर भी 7 आ रहा है। मतलब हमारे को इस प्रॉपर्टी यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, इसके अंदर जो एडिशन रूल लगाया हमने, इसमें भी होल नंबर फाइंड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में होल है, इधर भी होल नंबर है। तो एडिशन के लिए एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए, किसकी एडिशन के लिए, होल नंबर के लिए फॉलो करती है। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी, हिंदी में से योग का तत्सम अवयव कहते हैं। योग का तत्सम अवयव, हमारे पास में कोई नंबर है x प्लस 0 किया, x प्लस 0 किया, एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके अंदर, क्या हो जाएगा, 5 + 0 किया, रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। या इसको मैं क्या करूं, 0 + x कर दूं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 + x की वैल्यू 5, इसका रिजल्ट भी 5 आएगा। मतलब कहने का मतलब, जब 0 किसी भी डिजिट में ऐड कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट चेंज नहीं होता है। एक एग्जांपल और, 9 + 0 है, क्या हो रहा है इसके अंदर, 9 आ रहा है। उसके बाद 7 + 0 लिया, रिजल्ट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 0 ऐड किया मैंने तो इसके अंदर रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। तो यही है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी योग का तत्सम अवयव क्या होगा, 0 होगा। जो यहाँ लिखा है मैंने एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होगी तो किसके लिए, होल नंबर के लिए वो होगा
जीरो। आपको ये ध्यान रखना है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होगा होल नंबर के एडिशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास में फॉर सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं होल नंबर के। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि समवर्ती गुणधर्म। व्यकलन यानी कि बाकी होल नंबर में से होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर होल नंबर ही आना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है, होल नंबर में से होल नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर होल नंबर ही आना चाहिए। रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए? होल नंबर। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 12 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। यस, होल नंबर आ रहा है। अब मैं इसको 13 माइनस 15 करके देखता हूँ। 13 माइनस 15, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा? रिजल्ट क्या आ रहा है इसके अंदर? -2। ये होल नंबर नहीं, ये इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है, किसी भी डिजिट को सब्ट्रैक्शन करें होल नंबर में से, तो हमारा जो रिजल्ट है वो होल नंबर आना चाहिए। और यहाँ जो हमारा होल नंबर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? -2 है, इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगी होल नंबर की, वो फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा आप लोगों को? नेक्स्ट है हमारे पास में सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। होल नंबर के लिए क्या होता है? x माइनस वाई इजकल टू वाई माइनस एक्स होना चाहिए। एग्जाम्पल से चेक करते हैं। x की वैल्यू में ले लेता हूँ 7 और y की वैल्यू में लेता हूँ 5। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? रिजल्ट 2 आ रहा है। ये हो गया लेफ्ट हैंड का रिजल्ट। अब राइट हैंड में चेक करते हैं। की वैल्यू हमारे पास में 7 है और y की ये 5। तो मैं y की वैल्यू जो 5 है यहाँ पुट करता हूँ और माइनस x की वैल्यू यहाँ पुट किया। हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? -2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब x माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स होना चाहिए ऑलवेज। तो होल नंबर के लिए किया 7 माइनस 5 किया मैंने, रिजल्ट 2 आ रहा है। जब मैंने इसको इंटरचेंज किया, मतलब 5 माइनस 7 किया, तो रिजल्ट आ रहा है -2। ये होल नंबर आ रहा है, ये इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन के लिए, होल नंबर के डिजिट के लिए, वो फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन और होल नंबर डिजिट के लिए। साहचर्य का मतलब होता है साथी चेंज करना ही होता है, एसोसिएट करना। इसको लिख देते हैं x माइनस वाई माइनस जेड। x माइनस वाई माइनस जेड, ये होता है जनरल रूल। जनरल रूल ये है। अब हम चेक करेंगे होल नंबर के लिए फॉलो होगा या नहीं। हमने कोई एग्जांपल ले लिया यहाँ। x इक्वल टू मैंने 7 लिया, y इक्वल टू मैंने 5 लिया और z इक्वल टू मैंने 2 लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। 7 माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस जेड इक्वल टू 2। इसको चेक किया, 7 माइनस, हमारा रिजल्ट क्या रहा है इसके अंदर? 3। ये हो जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। राइट हैंड को चेक करेंगे। x की वैल्यू है 7 माइनस y की वैल्यू है 5।
माइनस जेड की वैल्यू है 2, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2, ये आ रहा है अपना 0 आ रहा है। अब इधर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और इधर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं आ रहा है। तो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है, साथ बदलने वाली जो प्रॉपर्टी है, वो सब्ट्रैक्शन के लिए और होल नंबर डिजिट के लिए फॉलो नहीं करती है, क्योंकि ये नॉट इक्वल हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, x माइनस वाई माइनस जेड जो दे रखा है, लेफ्ट हैंड वाले पार्ट राइट हैंड वाले पार्ट के इक्वल नहीं हो रहा है, इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन फॉर होल नंबर के लिए फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तस्मक अवयव देखना है सब्ट्रैक्शन के लिए। x माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स, इसको हमें चेक करना है सब्ट्रैक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 5, ये रिजल्ट आ रहा है हमारा 5, ये आ रहा है माइनस 5, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ, जो तस्मक अवयव है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो तस्मक अवयव यानी कि आइडेंटिटी जो एलिमेंट होगा वो नहीं होगा इसके अंदर नो एलिमेंट, नो आइडेंटिटी एलिमेंट, टी एलिमेंट प्रेजेंट्स, तो यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी भी जो है फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट इसमें फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणन क्रिया के लिए या गुणन संक्रिया के लिए भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखना है हमारे को फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी देखना है। हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल x क्रॉस y यानी कि x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई। और अब जब होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, यही क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है। हमें एक एग्जांपल लेके इसको समझना है। होल नंबर 5 लिया मैंने इंटू होल नंबर 2 लिया, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, वो भी होल नंबर है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, होल नंबर मैंने ले लिया 9 ले लिया और दूसरा होल नंबर लिया मैंने 0, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0, ये भी होल नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होती है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स, x इंटू वाई इज इक्वल टू y इंटू एक्स होना चाहिए। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, x इक्वल टू ले लेते हैं हम 2 और y इक्वल टू लेते हैं 5, पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू 5, रिजल्ट क्या आ रहा है 10। राइट हैंड साइड में पुट करते हैं y इक्वल टू हमारे पास में 5 है इंटू एक्स इक्वल टू 2 है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 10 है। एक एग्जांपल और चेक कर लेते हैं, इसके अंदर दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या मतलब, तो 3 नंबर है हमारे पास में, प्रोडक्ट करना है तो इंटरचेंज कर लेंगे, जो प्रोडक्ट करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, यही पढ़ा हमने पहले भी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसमें होगा x इंटू वाई इंटू जेड, इसमें क्या करेंगे ऑर्डर चेंज कर देंगे, यह हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड। हमारे पास में हम कुछ लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 4, पुट करते हैं वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसका रिजल्ट क्या रहा है 2 इंटू, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ब्रैकेट वाली डिजिट का, 4 3 जा 12 और इसके बाद में 12 2 जा क्या रहा है 24। राइट हैंड साइड में चेक करेंगे, x की वैल्यू 2 है इंटू वाई की वैल्यू 3 है इंटू जेड की वैल्यू दे रखा है 4। अब ये ब्रैकेट में इन दोनों को पहले प्रोडक्ट करना है, इसमें क्या है बाद में प्रोडक्ट किया था हमने 3 4 का, यहाँ 2 3 कंबाइंड आ रहा है, इसको प्रोडक्ट करना है, 3 2 जा क्या आ रहा है 6, फिर 4 के साथ में इसको प्रोडक्ट करना है, इसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास में 6 4 जा
24, ये 24 लिखा है, लेफ्ट हैंड में भी 24, इसमें भी हो रहा है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑल नंबर के लिए दे रखा है, तो होल नंबर के लिए फॉलो हो रही है प्रॉपर्टी 24। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं हम। 204 ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इंटू जेड की वैल्यू 4, इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू ब्रैकेट वाले को पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0। राइट हैंड साइड में चेक करेंगे इसको, x इक्वल टू 2 इंटू वाई इक्वल टू 0 इंटू जेड इक्वल टू 4। ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, 2 इंटू 0 कितना रहा है 0 इंटू 4, 4 इंटू 0 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों डिजिट अपने पास में सेम आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रॉपर्टी है फॉलो हो रही है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर ऑल होल नंबर के लिए। ठीक है बच्चों, आ रहा है आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि वितरण का गुणधर्म। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती नहीं। रूल लिखेंगे हम इसको, x इंटू ब्रैकेट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू होता है x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई प्लस x इंटू जेड, एक्स इंटू जेड। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3 एंड जेड इक्वल टू 4 लिया। फिर से वही डिजिट लिए मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिजिट आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। x इक्वल टू मैंने 2 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में इनटू ब्रैकेट में y इक्वल टू हमारे पास में 3 पुट किया प्लस z इक्वल टू क्या है 4। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे हम सबसे पहले। 2 इंटू ब्रैकेट को सोल्व किया, 4 प्लस 3 क्या हो रहा है 7, 7 टू जा कितना हो रहा है 14। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। क्या आ रहा है राइट हैंड साइड में, फर्स्ट x आ रहा है x इक्वल टू 2 इंटू वाई इक्वल टू कितना है 3 प्लस x इक्वल टू कितना 2 इंटू वाई इक्वल टू कितना है 4। सोल्व कीजिए, 3 टू जा 6 प्लस 4 टू जा 8, 8 प्लस 6 कितना रहा है 14। तो इस नंबर के लिए यह दोनों इक्वल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड। इसका मतलब इन नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। पर हम क्या है एक एग्जांपल और देखेंगे, कहीं गलती ना हो जाए हमसे, तो हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं यहाँ 2 पुट किया, यहाँ 0 किया और यहाँ 3 कर लिया। अब चेक करता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 2 इंटू वाई इक्वल टू 0 प्लस जेड इक्वल टू 3, इसको भी सोल्व करके देखते हैं। 2 इंटू इन दोनों का सम किया कितना रहा है 0 प्लस 3 कितना रहा 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 टू जा 6 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हमारा 6 आ रहा है। राइट हैंड को चेक करते हैं, x इक्वल टू क्या है 2 इंटू वाई इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू कितना है 2 और z इक्वल टू है 3। 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6, 0 प्लस 6 इक्वल टू 6। फिर से रिजल्ट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का सेम आ रहा है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन के लिए है वो ऑल होल नंबर के लिए फॉलो हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है फॉर ऑल नंबर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सिस्टेंस और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हिंदी में से कहते हैं गुणन का तत्समक अवयव। एक ऐसा एलिमेंट, अवयव का मतलब था ऐसा एलिमेंट देखना है कि किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही होल नंबर हमें वापस मिल जाता है। x इंटू 1 को मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या आता है x। 1 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तब भी रिजल्ट क्या आएगा x। हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, रिजल्ट क्या रहा 5। 9 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रिजल्ट 9। 0 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रिजल्ट क्या रहा 0। मतलब 1 को किसी भी होल नंबर से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या रहा, दोबारा वही डिजिट जो है हमारा जो रिजल्ट है वो आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया है वो क्या है, 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर जो एलिमेंट है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी
टी एलिमेंट। क्या है हमारे पास में? वन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग ये एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व 120 इंटू 7 प्लस 120 इंटू 3। इसको हमें सोल्व करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो सोल्व कैसे करेंगे देखिए आप लोग। यहाँ कॉमन क्या रहा है हमारे पास में 120, इसको 120 को कॉमन लीजिए, इधर से क्या बचेगा आपके पास में 7 प्लस इधर से 3। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, 120 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10। हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1200। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो ये भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, x इंटू वाई प्लस जेड था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया था एक्स वाई प्लस एक्स इंटू जेड, ये एक्स वाई। तो इसी फॉर्म में ये दे रखा है। ये जो अपने राइट हैंड साइड में आया था या जो दे रखा है वो एग्जाम्पल, हमने क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट किया है, उसको सोल्व किया है, यानी कि हमने प्रॉपर्टी यही यूज की इसके अंदर। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय गुणधर्म। x डिवाइड y इज इक्वल टू y डिवाइड x कि हमें चेक करना है। अगर ये दोनों रिजल्ट इक्वल में आ जाए लेफ्ट हैंड और साइड में, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इक्वल टू हम ले लेते हैं 9 लिया और y इक्वल टू मैंने 3 लिया, तो 9 डिवाइड 3, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 3 आ रहा है। राइट हैंड साइड में चेक करते हैं, y इक्वल टू हमारे पास में 3 डिवाइड 9, क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1/3। अब 3 और 1/3 तो इक्वल नहीं है। दूसरी बात, 3 जो आ रहा है हमारा होल नंबर है, 1/3 फ्रैक्शन है, ये होल नंबर नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फेल हो रही है, मतलब एक्सिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। किसके लिए? डिवीजन के लिए, फॉर होल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी।